होर्मुज स्ट्रेट पर इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच खबर यह भी आई है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का यह भरोसा है कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण खो देता है तो वो युद्ध हार जाएगा। सोचिए कितना अहम है होर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान होर्मुज से अपना कंट्रोल खो दे। फारस की खाड़ी में अमेरिकी मरीन कोर की तैनाती भी इसी वजह से की जा रही है। ऐसी संभावना है कि अमेरिकी सेनाएं ईरानी द्वीपों और ईरान के दक्षिण में मौजूद तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का प्रयास कर सकती हैं, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी होर्मुज से सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन बहाल कर सके। तो ईरान के लिए होर्मुज स्ट्रेट आखिर क्यों बहुत ज्यादा अहम है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल होर्मुज से ईरान की जो रक्षा रणनीति है वो सीधे तौर पर जुड़ी है। नेवी की फास्ट बोर्ड ड्रोन होर्मुज से ही ऑपरेट हो रहे हैं। मिसाइल यूनिट्स का ऑपरेशन भी होर्मुज से हो रहा है। IRGC की नेवी यूनिट होर्मुज में सबसे ज्यादा सक्रिय है। तेज हमला करो और भागो की जो रणनीति है वो यहीं से अंजाम दी जा रही है। स्ट्रेट बहुत ज्यादा संकरा है, इसलिए ईरान तट से जो हमला है वो संभव हो पा रहा है। केशम, अबू मूसा, ग्रेटर तुनब द्वीप पर ईरानी कब्जा है। ये द्वीप फॉरवर्ड मिलिट्री बेस की तरह काम करते हैं। ईरानी तेल निर्यात के लिए यह बहुत जरूरी रास्ता है। बड़ी बात यह है कि होर्मुज युद्ध का प्रेशर पॉइंट है और यह बात संजय भारद्वाज सर, यह बात ईरान को भी पता है कि अगर उसने होर्मुज स्ट्रेट को लूज कर दिया तो यह जो वॉर है वहां पर भी उसकी हार हो सकती है। आपको लग रहा है ये जो कहा जा रहा है कि इतना बड़ा जखीरा उसने मिसाइलों का या ड्रोन का तैयार कर रखा है, वो पूरी ताकत लगा देगा ताकि अमेरिका यहां पर किसी भी हाल में कंट्रोल ना कर पाए? देखिए करुणा, ये बात हमको समझना पड़ेगा कि युद्ध शुरू होने से पहले ईरान ने ये बात कहा था कि जो होर्मुज जलडमरू है वो हमारे लिए तुरुप का इक्का है। अगर आपने हम पे अटैक किया तो हम होर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इतिहास में पहली बार ये क्लोज हुआ है। देखिए अमेरिका अपने पैतरे चल रहा है, ईरान अपने पैतरे चल रहा है। अमेरिका का जो कूटनीतिक पैतरा है कि उनको पता है कि चीन को भी यहाँ से सारा का सारा तेल एक्सपोर्ट होता है और चीन ईरान के पीछे खड़ा है। तो अमेरिका का कूटनीतिक पैतरा ये है कि चीन को कहो, वो आएगा नहीं, वो मदद नहीं करेगा, लेकिन एक एक्सक्यूज मिल जाएगा अमेरिका को कि पूरा जो जलडमरू है उस पर अपना एकाधिकार कर ले। यूए और इसीलिए खार्क आइलैंड पे उन्होंने इतना बड़ा हमला किया है और वो कोड है एक तरीके से ईरान का। ईरान का क्या पैतरा है? ईरान साफ साफ उसका ये एक तुरुप का इक्का है, इसको इस्तेमाल कर रहा है कि उसके 3 जो स्टेज स्ट्रेटजी है कि आप सबसे पहले आप सीज फायर कीजिए, नहीं तो हम जलडमरू ब्लॉक क्लोज किए हुए और कर देंगे। दूसरा, आप नेगोशिएट कीजिए, वो हमारे टर्म्स और कंडीशंस पे जो हमारी शर्तें हैं उसको भी कीजिए। और तीसरा जब जो स्टेज है कि भाई आप क्षेत्रीय जो डी एक्सक्लेशन उसको कीजिए। और उसी को ही उसी स्ट्रेटजी पे ईरान काम कर रहा है और इसीलिए इस्तेमाल कर रहा है इस होर्मुज जलडमरू का। अब बात आती है कि ईरान के पास है क्या, ऑप्शंस क्या है। देखिए वो किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहा है, वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। कि पहली बात कि उसका अपना सर्वाइवल कैसे, उसको एग्जिस्टेंस का। दूसरा आता है कि आप उसको जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बात है कि जो जितना भी आप क्योंकि डाइवर्ट हो रहा है जलडमरू की तरफ, तो आप कंट्रोल जो पूरा ईरान क्षेत्र में जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना। तीसरा जो है उसका ऑपरेशनल स्टाइल है कि डी एक्सक्लेरेशन करना, कि जितना हो रहा है उसको आप डिटरेंस के माध्यम से आप उसको डिटर कीजिए और उसको खत्म कीजिए। और तीसरा आप और लास्ट जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स है कि ऑफेंसिव हो जाइए कि ईयू पे आप अटैक कीजिए, क्योंकि ईयू में सबसे ज्यादा अमेरिकन बेसिस हैं और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है। तो ईरान अपने पैतरे पे काम कर रहा है, अमेरिका अपने पे कर रहा है। बिल्कुल सर, और ये ईरान को भी पता है, इंपैक्ट रीजनल हो रहा है। बिल्कुल, और ईरान को भी पता है कि ये ईरान युद्ध एक तरीके से वॉर ऑफ होर्मुज इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है और इसे हर हाल में बचा कर रखना है, और नहीं तो अमेरिका इसके बाद ईरान में जो चाहता है मोटिव है वो पूरा कर सकता है।